नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपकी पाठशाला में स्वागत है। चलिए आइए आज हम एस ए एस सिमिलरिटी देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड में स्टेटमेंट देख पा रहे होंगे, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं और आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद इसका हम आगे प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल and the side including these angles are proportional, then two triangles are similar। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके एक बार स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर मैं इसको आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। क्या कह रहा है, इफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल का अदर ट्रायंगल से क्या है, इक्वल है। ठीक दोस्तों, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि एंगल ए एंगल पी के क्या है, इक्वल है। ठीक, कह रहा आगे एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल। अब इस एंगल के कारण, जैसे यहाँ पे एंगल हम ए ले रहे हैं और एंगल पी ले रहे हैं, इससे इंक्लूडिंग जो साइड है वो क्या है, प्रपोर्शनल। एंगल ए के कारण ए बी साइड, ए सी साइड, एंगल पी के कारण पी क्यू साइड, पी आर साइड, ये क्या है दोस्तों, प्रपोर्शनल है। तो कह रहा है देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आई होप अब आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए मैं इसका गिवन पोर्शन लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्या स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए गिवन क्या है, वन एंगल इक्वल है। चलिए हम एंगल ए और एंगल पी मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके दोस्तों, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंड और कह रहा है कि इस एंगल के कारण जो इंक्लूडिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है। तो इनके कारण इंक्लूडिंग साइड कौन सी है, ए के कारण ए बी ए सी, पी के कारण पी क्यू पी आर। चलिए इनको प्रोपोर्शनल ले लेते हैं, ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए सी बाई पी आर। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि गिवन पोर्शन क्या है और स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। इसके बाद आप टू प्रूफ पार्ट देखिए, हमको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखिए हम इसको जो है कर लेते हैं। टू प्रूफ चलिए टू प्रूफ में क्या करना है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रूफ पार्ट, प्रूफ क्या करना है, एबीसी और पी क्यू आर को सिमिलर करना है। चलिए अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन पार्ट। कंस्ट्रक्शन पार्ट आई होप मैं आपको दो इसके पहले करा चुका हूँ, ए और एस एस सिमिलरिटी, उन्हीं की तरह एकदम सेम इसमें भी कंस्ट्रक्शन होना है, कुछ भी अलग कंस्ट्रक्शन नहीं है। हम क्या करेंगे, पी क्यू आर ट्रायंगल में ए बी सी के जितना बड़ा ही एक कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो ए बी के इक्वली मैं पी क्यू को कट करूंगा। तो चलिए यहाँ मैं एक डी पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ई पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक डी पॉइंट ले लिया, इनको मीट करा देता हूँ। जो अपना पीडी है वो ए बी के इक्वल होगा, जो पीई है वो ए सी के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन पार्ट में मैं इतना ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं इसके पहले दो थ्योरम करा चुका हूँ, दोनों में सेम ही कंस्ट्रक्शन हुआ और इसमें भी सेम ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों, चलिए देखिए लिख लेते हैं। किस में कर रहे हैं, पी क्यू आर में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर कट, क्या कट कर रहे हैं हम, पी क्यू लाइन को किसके बराबर, ए बी के बराबर। तो लिख लेते हैं पी
डी इक्वल टू ए बी एंड पीई इक्वल टू ए सी के। और क्या कर रहे हैं, डी और ई को ज्वाइन भी करा रहे हैं, तो वो भी लिख देंगे ज्वाइन डी। आई होप इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये गिवन पोर्शन, स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्शन, फिगर, इतना आप आराम से पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलिए देखिए हम प्रूफ पार्ट करते हैं। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे थ्योरम को, बहुत सिंपल है, बस आपको देखते रहना है और आराम से इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एबीसी ट्रायंगल और पीडीई ट्रायंगल। इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक पीडीई, फिर दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा पीक्यूआर। तो हम क्या करेंगे, एबीसी ट्रायंगल और पीक्यूआर ट्रायंगल को देखिए लेके पहले सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। आइए करते हैं, एबीसी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल पीडीई लेते हैं। चलिए देखिए, अभी हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, ए बी के इक्वल पी डी को, पीई के इक्वल ए सी को। आइए देखिए करते हैं, ए बी इक्वल है किसके, पी डी के, लिख लेते हैं। कहाँ से लिख रहे हैं, ये भी साइड में लिखते चलेंगे, कंस्ट्रक्शन पार्ट से लिख रहे हैं। फिर देखिए हमको गिवन है दोस्तों कि जो एंगल ए है अपना, एंगल पी के क्या है, इक्वल है। ये देखिए आपको यहाँ पे गिवन है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। कहाँ से लिख रहे हैं, गिवन पोर्शन से। ठीक है, चलिए फिर दूसरा देखिए हमको, ये भी पीई इक्वल है एसी के, तो एसी इक्वल है पीई के। कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन पार्ट से, जो अभी हमने किया है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, साइड एंगल साइड। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी डी ई के। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्ग्रुएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों ने क्लास 9 में बहुत अच्छे से कॉन्ग्रुएंसी सीख रखी होगी। चलिए देखिए इसके आगे का पार्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा, बाकी ये सब आप नोट भी करते चलिएगा आराम से धीरे धीरे। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, जो हमारा सी एंगल है, सॉरी बी एंगल है, वो डी के इक्वल हो जाएगा, जो सी एंगल है वो ई के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी पार्ट। चलिए देख लेते हैं, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, एंगल सी इक्वल है एंगल ई के। ठीक है दोस्तों, इतने भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ आगे, क्योंकि हमको यूज करना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद जो हमको कुछ गिवन है वहां से लेते हैं। तो ये देखिए हमको यहाँ पे कुछ रेशियो गिवन है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ वापस से। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ए सी बाई पी आर। कहाँ से लिखा हमने, गिवन पोर्शन से लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए ए बी की जगह हमने पी डी कंस्ट्रक्ट कर रखा है और ए सी की जगह पीई कंस्ट्रक्ट कर रखा है। तो वापस से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ए बी की जगह मैं क्या कर दूंगा, पी डी लिख दूंगा बाई पी क्यू हो जाएगा, और ए सी की जगह मैं क्या कर दूंगा, पीई कर दूंगा और ये पी आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये चीज मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, इसके पहले अगर आप देखेंगे जो मेरी जो थ्योरम है एस 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 सिमिलरिटी, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा देखिएगा, वहां पे इस पार्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, पूरा 3 से 4 मिनट मैंने ले रखा है। ये कोरोलरी फॉर्म है बीपीटी थ्योरम का, तो अब हम वहां से यूज कर लेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको एक बार मैं भी देखिए समझा देता हूँ।
पी डी अपॉन में पी क्यू, ठीक है दोस्तों, पी ई अपॉन में पी आर। ये बीपीटी थ्योरम का क्या है, कोरलरी फॉर्म है। आप इसके पिछले वाले वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने बहुत डिटेल से सेम यही चीज ही लिख रखी है, समझाया है आपको। तो चलिए देखते हैं अब इसको। बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, सॉरी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि आपको रेशियो गिवन है तो पैरेलल ये दोनों साइड्स होंगे तो क्या लगेगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप लोग देखते जाइएगा अच्छे से। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, तो डीई है पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के, लिख लेते हैं डीई पैरेलल हो गई क्यू आर के। अब ये जब देखिए दोस्तों पैरेलल हो गई डीई क्यू आर के, तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल होगा। रीजन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्यों। फिर एंगल ई एंगल आर के इक्वल होगा, ये भी क्यों होगा, ठीक है। चलिए देखिए अब मैं लिखता हूं इसके आगे, ये क्यों इक्वल है, एंगल डी इक्वल होगा एंगल क्यू के। रीजन ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो एंगल क्यू और एंगल डी कैसे हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ई एंगल आर कैसे एंगल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए लिख लेते हैं एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। रीजन आपको यहाँ पे लिख देना है, पैरेलल हम ऊपर लिख ही चुके हैं, एंगल इक्वल है, कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग यहाँ तक जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद का मैं इधर पर रफ करता हूँ, तो आप लोग इधर देखिए लिखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों ठीक है, आप लोग आई होप पॉज करके नोट कर लिए होंगे। मैं थ्योरम को इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए मैंने इरेज कर दिया है। हमने जो है एंगल ई को एंगल आर के करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल कर दिया था, एंगल डी को एंगल क्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल कर दिया था। आइए चलिए देखिए देखते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 भी मान सकते हैं, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 ये मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। देखिए अब फर्स्ट और सेकंड से एंगल जो डी है बी के इक्वल है, और यहाँ पे एंगल डी है क्यू के इक्वल है। चलिए देखिए मैं लिखता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एंगल बी आपका किसके इक्वल है, डी के। एंगल डी जो है किसके इक्वल है, क्यू के। ये देखिए डी आपको आई होप दिख रहा होगा डी, तो क्या बी जो है इक्वल हो जाएगा क्यू के, लिख दूं दोस्तों एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, ठीक है। फिर देखिएगा आप उसी के नीचे देखिएगा एंगल सी इक्वल है एंगल ई के, एंगल ई इक्वल है एंगल आर के, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। ये एंगल ई है यहाँ पे और एंगल आर के इक्वल है। तो फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ही मैं यहाँ आगे लिखता हूँ, तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। आपको समझ में आ गया होगा मैंने कहाँ से लिखा, इक्वेशन ये जो फर्स्ट है और ये जो इक्वेशन सेकंड है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हमारा एंगल जो बी है वो क्यू के इक्वल हो चुका है, एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल हो चुका है, और एंगल ए एंगल पी के इक्वल हमको गिवन ही था। चलिए उसको भी मैं लिख देता हूँ, एंड एंगल ए एंगल पी के इक्वल। देखिए ए बी सी के तीनों एंगल और पी क्यू आर के तीनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये तीनों एंगल इक्वल हो गए तो अब हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिमिलर हो जाएंगे। तो अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरा प्रूफ समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।